हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं एसएससी सीएचएसएल के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज है 13 अक्टूबर और आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो उसी के जो भी क्वेश्चंस अभी तक हमें मिल पाए हैं, साथ ही साथ इसकी फ़ोन एनालिसिस कैसा रहा, आपका एग्ज़ाम टफ था या ईजी था, इन सभी को लेकर हमने यहाँ पे वीडियो बनाया है, जिसमें आपको चारों टॉपिक के क्वेश्चन जो हमें मिल पाए हैं वो हम लेकर आए हैं। बिकॉज एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं तो एग्जैक्ट क्वेश्चन का मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी जो भी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स ने भेजे हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है या फिर अगर आपके भी एग्ज़ाम है आने वाले टाइम में, तो क्वेश्चन शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 22 कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने इसके अटेम्प्ट रहे हैं, ये सारी चीज़। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात करें तो कुल 25 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें अगर आपने 22 से 24 क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर लिए यानी बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जिसमें जीए और करंट अफेयर्स आते हैं, इसमें भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 17 से 18 जो है वो एवरेज स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। उसी जगह से अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की, तो इसमें 16 से 18 एवरेज स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। वही अगर बात करें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें 22 से 23 क्वेश्चन ही एवरेज स्टूडेंट कर पाते हैं, यानी 77 से 83 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। तो चलिए आप देख लेते हैं कुछ इसके क्वेश्चन के। सबसे पहले जीके जीएस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। इसी तरीके से आपको प्रीवियस जो भी हिस्ट्री में और भी चीज़ें हैं उसके भी आपको रचयिता ये सारी चीज़ याद रखने होंगे। वही आपसे पूछे कांग्रेस का अधिवेशन 1929 के प्रेसिडेंट कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे आपको कांग्रेस अधिवेशन से और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा सूरत का जो आपको उस समय लाहौर अधिवेशन हुआ, सूरत में आपको मीटिंग चले, ये सभी से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आईपीएल 2019 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो रसेल। आपको आईपीएल 2019 से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आईपीएल 2020 तो अभी चल ही रहा है, तो इसके क्वेश्चंस आपको आगे के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आरआरबी की एग्जाम हुए तो हो सकता है वहाँ पे आईपीएल 2020 से क्वेश्चंस पूछ ले। उसी तरीके से कल आपको पूछा गया था द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में, कि जो खेल के कोच होते हैं जिन्हें उच्च स्तर का अवार्ड मिलता है वो कौन सा मिलता है? तो उन्हें मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आज पूछ दिया कि द्रोणाचार्य अवार्ड कबड्डी का 2019 में किसे दिया गया? तो ये रामवीर सिंह खोखर को दिया गया। इसके अलावा अब आपको पूछ सकता है कि हॉकी का किसे दिया गया, क्रिकेट का किसे दिया गया, टेनिस का किसे दिया गया, इस तरीके से। तो आप उन सभी को देख लोगे। फिर आपको कोई सलमान रुश्दी की बुक पूछा था कि इनमें से सलमान रुश्दी की बुक कौन सी है, और 4 ऑप्शंस थे, तो इसमें से कौन से बुक के नाम दिया था वो तो हमें नहीं पता। फिर पूछा था रूस के प्रधानमंत्री के, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करके रूस के राष्ट्रपति यानी पुतिन का नाम लिख देते हैं, बट रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशस्टीन। आपको मैं बता दूं, जो ये प्रधानमंत्री है वो 2020 में ही बनाए गए हैं, इस कारण ये पूछा गया। इस कारण मैं आपको बोलती हूँ करंट में जो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी भी देश के बन रहे हैं उसके नाम जरूर याद रखो। फिर आपको प्लंट सुकर किताब के लेखक के बारे में पूछा था। आपको मैं बता दूं, यह जो किताब था इसके लिए इसके लेखक को अवार्ड भी मिला था, इस कारण यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया। और अगर इस बुक के बारे में हम बात करते हैं कि इस बुक के लेखक कौन है, जो कि यहाँ पे पूछा गया था, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है वो कल भी पूछा गया था। साथ ही साथ दोस्तों अगली जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा था हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में, बट ये इंडिया के बारे में पूछा था या वर्ल्ड के बारे में, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। उसी तरीके से आपको मिशन इंद्रधनुष 2.0 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो हमें नहीं पता। फिर आपसे पूछा था कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? तो अगर इस पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये सारी पहाड़ी जो है मेघालय में है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो यह 1761 में लड़ी गई थी, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ी गई थी। फिर आपसे पूछा झंडा दिवस के बारे में, तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 तरीके के झंडा दिवस होते हैं, आपके कौन सा एग्जाम में पूछे गए थे ये तो हमें नहीं पता, बट सबसे ज्यादा जो फेमस है वो 7 दिसंबर वाला है। फिर आपसे पूछा जूनियर एशियन विंबलडन जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह था
रामानाथ कृष्णन, जो कि 1954 में जीता था। तो ये थे तो कुल जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद हम मैथ्स पे भी जाएंगे। तो इंग्लिश के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पूछा गया था, 2 एंटो पूछे गए थे जो कि अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। वो आपको किस किस चीज के एंटो पूछे गए थे, तो मैलिग्नेंट का एंटो पूछा गया था, फिर आपसे ऑप्यूलेंट का एंटो पूछा था। फिर ये दोनों तो आपके हो गए एंटो के क्वेश्चन। साइनो की बात करते हैं, बिकॉज एग्जाम के ऑप्शंस हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता इसके आंसर आपको क्या दिए होंगे। साइनो की बात करें तो मीटिकुलस का आपको साइनो पूछा था, मीटिजेट का साइनो पूछा था। ये 2 आपको साइनो के क्वेश्चन थे। उसी तरीके से अगर और भी बात करें तो कल भी आपको वॉइस से एक क्वेश्चन था, एक आज भी पूछा गया, फिर क्लोज टेस्ट से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था किसी टॉपिक को लेकर। आज जो है इन्वायरमेंट को लेकर 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से पूछा गया। वैसे ही पाराजंबल जो कि आपको कल भी पूछा गया था, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। स्पेलिंग जो एरर होते हैं उससे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जबकि अगर हम बात करते हैं सिंपली सेंटेंस में जो एरर से होता है, एरर डिटेक्टर से, उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए और 2 नरेशन के क्वेश्चन थे। बट क्या क्वेश्चन थे ये अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन की। मैथ्स सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको दे के रखा था a की बराबर है क्या, तो 2 sin 6 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा, माइनस आपको दे के रखा था 3 sin 4 अल्फा प्लस cos 4 अल्फा। तो आपसे क्या पूछा था कि आप a की डायरेक्टली वैल्यू निकालो। तो चलिए देखते हैं, 2 इंटू साइन 6 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा, इसे जैसे ही आप तोड़ोगे साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब, इस तरीके से करके। तो इसका एक फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको याद रखना है, साइन 6 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। वही अगर हम बात करते हैं साइन 4 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा के, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करने हैं, अब यहाँ से जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 इस तरीके से, तो ये हमारी ओवरऑल क्या आ जाएगी, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो ये तो हुआ मैथ का एक क्वेश्चन। आगे और भी मैथ्स के क्वेश्चन हमें मिले हैं, तो चलिए देख लेते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी। आपको एक पूछा था रेशियो से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि A रेशियो B रेशियो C बराबर है किसके, 8 रेशियो 7 रेशियो 9 के, और A B और C की टोटली वैल्यू दे के रखी थी कितनी, 18,000। हमसे पूछ रहे हैं B प्लस C की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हमने देखा 9 7 16 16 8 24, 24 यूनिट बराबर है किसके, तो 48,000 के। तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं किस चीज के बारे में, B प्लस C के बारे में। तो 9 7 16 यूनिट के बारे में, तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 48,000 गुना 16 डिवाइडेड बाई 24, तो 24 दूना 48, तो 2000 यानी कि 32,000 आ जाएगा B प्लस C। इसी तरीके से रेशियो के इसी के तरीके का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको A रेशियो B रेशियो C आपको दे के रखा था 7 रेशियो 8 रेशियो 9, और आपको क्या दे रखा था, तीनों के जोड़ के वैल्यू 504। तो हमसे पूछा था V की वैल्यू बताओ। तो 9 8 17 17, यहाँ पे हो गया 8 7 15 9 24, 24 यूनिट बराबर है 504 के। तो हमसे पूछ रहा है B यानी 8 यूनिट के बारे में, तो 504 गुना 8 डिवाइडेड बाई 24, 8 दिया 24, 3 से हमने कर दिया, कितना हो गया, 24 दूना 16 दिया 48 और 8 दिया 24 यानी 168 आ गया। उसके बाद और भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चलिए देख लेते हैं और भी क्वेश्चन को। एक आपको इस तरीके से फिगर दिया गया था, कुछ यहाँ से ट्रायंगल था, फिर यहाँ से एक और साइड निकली थी, इस तरीके से मिला दिया गया था। ये वाली एंगल दे के रखी थी 17 और हमसे पूछा था ये वाली एंगल, तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो 34 डिग्री हो गया। उसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन थे मैथ के, जो क्या क्या थे, तो चलिए देखते हैं। एक परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 50% ऑफ P माइनस क्यू इक्वल टू 30% ऑफ P प्लस क्यू। अब आपसे पूछ रहा था कि P रेशियो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा हो गया 5P माइनस 5P क्यू इक्वल टू 3P प्लस 3Q।
अब यहाँ से 2p इक्वल टू हो गया 8q, तो p रेशियो q क्या हमारा हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा, आसानी से हम निकाल सकते थे, इसे 4 से हमने कैंसिल कर दिया, तो p रेशियो q इक्वल टू 4 रेशियो 1 आ गया। उसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे एक ट्रिगोनोमेट्री से था, चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे दे के रखा था क्या, तो sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए की आप वैल्यू बताओ। बहुत ही सिंपल था, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ऑप्शंस तो हमारे पास है नहीं। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, एक्स वाई इक्वल टू 45 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पे देखा, अगर हम देखें 45 को करेंगे तो 9 5 45 और 9 माइनस 5 आपका 4 होता है, यानी 9 और 4 5 वैल्यू होगी, तो 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 9 81 प्लस 25 8 5 1 6 8 2 10 106 आंसर हो गए। फिर उसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ए किसी वस्तु को बी को बेचता है कितने में, तो 20% लॉस में। बी क्या करता है, उसी वस्तु को सी को बेचता है 10% प्रॉफिट में। अगर सी ने उसे 1,32,000 में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। बहुत ही सिंपल है, 1,32,000 गुना 100 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे, सी ने 10% प्रॉफिट में खरीदा तो 110, जबकि बी ने जो है 20% लॉस में खरीदा तो 80। 0 से 0 कैंसल, फिर से 0 से 0 कैंसल हो गया, और 11 से अगर हम इसे करते हैं तो 12 टाइम्स करता है 120 और 15 8 120, आसानी से आ गया। ए ने कितने में खरीदा होगा, तो 15, इस तरीके से हमारा आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो और भी पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, स्क्वायर रूट से रिलेटेड, एक सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था 3/7 ऑफ 4/1/5 डिवाइडेड बाई 18/25 ऑफ था आपका कितना, तो 20/16 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 2/4 का होल स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू बताओ, ये आपसे पूछा था। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 रूट 5 की वैल्यू आप बताओ। उसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको ट्रायंगल में दिया गया था, इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल बना हुआ था जिसके बीच से एक साइड भी दिया गया था, इस तरीके से कट किया हुआ था। ए बी सी आपको एक ट्रायंगल का नेम भी था। अब कह रहा है इसमें आपको ये वाली एंगल पूछी थी और ये वाली एंगल दी गई थी, और आपको दो एंगल्स का सम भी दिया गया था। तो इसके एग्जैक्ट वैल्यूज हमें नहीं पता है, इसका यहाँ पे हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चन आएंगे या फिर अगर आपके पास भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। साथ ही साथ इसके लिए हमने आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप हमें सारे क्वेश्चन शेयर भी कर सकते हो। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।